हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम लेक्चर सेकंड नंबर लेके आए हैं हमारे यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा है कि वर्क क्या होता है और वर्क के टाइप्स क्या होते हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क की एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है वो हम वर्क की निकालेंगे। और फिर वर्क जो है उसको हम ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे, कांस्टेंट फोर्स के लिए और वेरिएबल फोर्स के लिए। तो वर्क से रिलेटेड आपके ये दो टॉपिक्स बचे हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो एनर्जी का आएगा, ठीक है। तो टॉपिक जो है हमारा, तो हेडिंग डालेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क, तो वर्क की जो यूनिट और डायमेंशन है वो हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी बात कर लेते हैं यूनिट्स की। तो देखो इसमें जो यूनिट्स है वर्क की, हमारे पास दो टाइप्स की यूनिट होती है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट यूनिट्स, एब्सोल्यूट यूनिट। तो वर्क की जो एब्सोल्यूट यूनिट है वो क्या है, देखो। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली जो एब्सोल्यूट यूनिट है एसआई सिस्टम में, या हम इसमें लिखे कि जो आपके पास सबसे पहली जो यूनिट है दैट इज जूल। जूल जो है इट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि वर्क जो होता है दैट इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो W इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज न्यूटन, हमने पढ़ा है इसको न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज मीटर। तो यहां पर आपके पास वर्क की जो यूनिट आएगी दैट इज न्यूटन मीटर, और जो न्यूटन मीटर है इसी को हम बोलते हैं क्या, जूल, जिसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास वो ऐसा यूनिट वर्क की क्या आएगी, जूल। जो ऐसा यूनिट है वर्क की जूल, या इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू में मीटर। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन करो 1 जूल वर्क को। 1 जूल वर्क क्या होगा। तो यदि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन हो, एंड डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल करे ऑब्जेक्ट वो 1 मीटर हो, तो जो वर्क होगा आपके पास दैट इज 1 जूल। हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना, 1 मीटर, तो हम ये कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क किया गया है दैट इज 1 जूल, ठीक है। तो जो ऐसा यूनिट है वर्क की दैट इज जूल। दूसरी जो यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, इसको हम लिखते हैं तो दैट इज अर्ग। इट इज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट है दैट इज अर्ग। अब वर्क का जो फॉर्मूला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है दैट इज डाइन इनटू में डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये हो जाएगा W इज इक्वल टू डाइन इंटू में सेंटीमीटर, और इस चीज को हम बोलेंगे अर्ग, ठीक है। तो 1 अर्ग कब होगा, जब आपके पास फोर्स कितना हो 1 डाइन, और ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करे 1 सेंटीमीटर। तो हम ये कहेंगे कि उसके ऊपर जो वर्क हो रहा है दैट इज 1 अर्ग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ फोर्स जो है वो 1 डाइन हो एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज 1 सेंटीमीटर, तो हमारे पास वर्क जो आएगा दैट इज 1 अर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं, जूल एंड अर्ग। जूल जो है वो एसआई सिस्टम में और अर्ग जो है वो सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। जूल को हम न्यूटन इंटू मीटर लिखते हैं और अर्ग को हम डाइन इंटू में सेंटीमीटर लिखते हैं, क्योंकि फोर्स की जो
सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है दैट इज डाइन, और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर। और जो आपका एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम जो है उसके अंदर आपके पास जो वर्क है उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जूल। तो जूल एंड अर्क इज द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, जो कि एब्सोल्यूट यूनिट्स होती हैं। सेकंड आती है, सेकंड टाइप की जो यूनिट्स होती है दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है वर्क की, देखो तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क जो है आपके पास पहली जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम मीटर, ठीक है। तो किलोग्राम जो मीटर है दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिट। तो पहली जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वर्क की दैट इज किलोग्राम मीटर। तो किलोग्राम मीटर को हम किसके बराबर होगा, कितने जूल के बराबर होगा, तो इसको हम निकालते हैं। तो यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाया गया है, और फोर्स कितना लगा रहे हैं हम, 1 किलोग्राम फोर्स। जो फोर्स है वो कितना लगा रहे हैं हम, 1 किलोग्राम फोर्स। और ये ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करे, कितना दूर चले, तो इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की दैट इज 1 मीटर। क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उस ऑब्जेक्ट पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, 1 किलोग्राम फोर्स, या इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम वेट, जो कि लॉ ऑफ मोशन में हम फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। तो यदि हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया 1 किलोग्राम वेट और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल कर रहा है, 1 मीटर, तो यहां जो वर्क होगा दैट इज 1 किलोग्राम मीटर। तो जो 1 किलोग्राम मीटर है, 1 किलोग्राम मीटर वर्क की यूनिट है दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स कितना हम लगा रहे हैं, 1 किलोग्राम वेट मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो 1 किलोग्राम वेट फोर्स की यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट, जो कि किसके बराबर होती है, 1 किलोग्राम जो वेट है दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये हम लॉ ऑफ मोशन से पढ़ के आते हैं, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये आपके पास हो जाएगा 9.8 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर का मतलब आपके पास क्या होगा, जूल, तो 9.8 जूल। तो 1 किलोग्राम मीटर जो है दैट इज इक्वल टू 9.8 जूल। क्लियर। तो ये आपके पास जो ग्रेविटेशनल यूनिट है उसमें फर्स्ट यूनिट है किलोग्राम मीटर, और जो सेकेंड यूनिट आती है इसमें ग्रेविटेशनल यूनिट जो वर्क की, तो सेकेंड यूनिट हम लिखते हैं, तो सेकेंड यूनिट जो आएगी वो होगी ग्राम मीटर। तो ग्राम मीटर जो इसकी सेकेंड यूनिट है, ग्राम सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर जो है वो वर्क की सेकेंड ग्रेविटेशनल यूनिट है। तो यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी हो, तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 सेंटीमीटर। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे। कितना फोर्स लगाएं, 1 ग्राम वेट, कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, 1 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। इसी डायरेक्शन में फोर्स है और इसी डायरेक्शन में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां जो वर्क आएगा दैट वर्क इज 1 ग्राम सेंटीमीटर। तो वर्क जो है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क की यूनिट आपके पास 1 ग्राम सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स की जो यूनिट होती है सीजीएस में, क्योंकि ग्राम जो आपका सीजीएस के अंदर होता है, तो फोर्स की जो यूनिट है कितना आ जाएगा, डाइन।
तो यहाँ पर जो फोर्स हमने कितना लगा रखा है 1 ग्राम वेट इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम वेट किसके बराबर होता है 1 ग्राम वेट दैट इज इक्वल टू 980 डाइन। तो 1 ग्राम वेट 980 डाइन के बराबर, तो 980 डाइन मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर आपके पास, तो डाइन इंटू में सेंटीमीटर अभी हमने किया है, दैट इज इक्वल टू अर्ग, तो 980 अर्ग। तो 1 ग्राम मीटर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 अर्ग। तो दीज आर 2 ग्रेविटेशनल यूनिट्स। फर्स्ट इज किलोग्राम मीटर। 1 किलोग्राम मीटर किसके बराबर होगा, तो 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल। सेकेंड यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर में कितने अर्ग होंगे 980 अर्ग। ठीक है, तो ये 2 है ग्रेविटेशनल यूनिट। जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट पे हम कितना फोर्स लगाए 1 किलोग्राम वेट फोर्स, ऑब्जेक्ट कितना दूर चले, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उसकी 1 मीटर। डायरेक्शन जो फोर्स की है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की। तो आपके पास ये जो 1 किलोग्राम मीटर आएगा वो कितना आ जाएगा 9.8 जूल। और यदि हम फोर्स लगाएं 1 ग्राम वेट और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो 1 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो 1 ग्राम सेंटीमीटर आएगा वो किस में आ जाएगा 980 अर्ग के इक्वल। तो दीज आर 4 यूनिट्स ऑफ वर्क। फर्स्ट 2 आर एब्सोल्यूट यूनिट्स जूल एंड अर्ग, एंड सेकंड जो आपके पास ग्रेविटेशनल है उसमें किलोग्राम मीटर एंड ग्राम सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये आपके पास आती है वर्क की यूनिट्स। तो जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स है उनका ज्यादा यूज नहीं होता है। हमें जो एसआई यूनिट है और सीजीएस यूनिट है, जो एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं, उनको याद रखना है। जूल एंड अर्ग आर द एब्सोल्यूट यूनिट्स। ठीक है, तो फिर इसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूले। जो डायमेंशन फॉर्मूला है वर्क का वो क्या होता है, तो वर्क इज इक्वल टू लिखते हैं हम फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू मास का m1, एक्सेलरेशन का L1 t-2। अगर फोर्स का नहीं पता आपका तो फोर्स आप यहां से निकालोगे। तो फोर्स जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 t-2, और डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है तो डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा L1। तो W का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा m1 L की पावर 1, L की पावर 1, तो L की पावर कितनी हो जाएगी 2t-2। तो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डायमेंशन फॉर्मूला है वर्क का, इसमें आपको ये नोट करना है। क्लियर, इसको नोट कर लो एक बार। फिर हम पढ़ेंगे फोर्स बाय जो वर्क बाय। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो टॉपिक है आगे दैट इज वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम ग्राफिकल मेथड से वर्क निकालना सीखेंगे कि वर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो केस है हमारे पास दैट इज वर्क व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड। जब एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं हम ऑब्जेक्ट पे, तो वर्क हमें निकालना है एक ग्राफ की हेल्प से हमें निकालना है। ठीक है, किस तरीके से, तो देखो एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास एक सरफेस है कोई भी, ओके, ये एक ओरिजिन पॉइंट है जो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं। हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे कंसिडर किया। यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
इनिशियली जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, दिस इज एग्जाम्पल मान लिया हमने 5 मीटर है, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मान के हम कर रहे हैं। हमने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, ओके, और हमने फोर्स लगाया, सपोज कर लो 5 न्यूटन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओरिजिन से 5 मीटर दूर रखा है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया कितना, 5 न्यूटन, और जब फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये ऑब्जेक्ट जो है मान लो मूव करके आ गया कितना दूर, ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितनी है, 5 मीटर है। तो ओरिजिन से, जैसे आपके पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ओरिजिन से अब जो डिस्टेंस हो गई टोटल इसकी कितनी हो गई, 5 तो पहले थी, 5 और बढ़ गई, मतलब 10 मीटर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस पे कंटिन्यू हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कितना, 5 न्यूटन, ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्ट मूव करता है और ये ऑब्जेक्ट मूव करके मान लो पहुंच जाता है यहां पर, ठीक है, ये सी पॉइंट है। तो फिर से ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मान लो इसने ट्रेवल की 5 मीटर, क्लियर। तो यहां पर आपके पास जो फोर्स है वो कंटिन्यू हम इस ऑब्जेक्ट पे जो लगा रहे हैं वो कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स का मतलब फोर्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था, ओरिजिन से 5 मीटर दूर रखा है, फोर्स हमने 5 न्यूटन लगाया, 5 न्यूटन फोर्स से फिर ऑब्जेक्ट मूव किया आगे की तरफ, बी पॉइंट पे पहुंचा। बी पॉइंट का जो और ए पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 5 मीटर, फोर्स कितना लगा रखा हमने, 5 न्यूटन। फिर से 5 न्यूटन फोर्स को कंटिन्यू रखा, फिर ऑब्जेक्ट बी पॉइंट से सी पॉइंट पे पहुंच गया, फिर इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की 5 मीटर। फिर हम आगे कंटिन्यू 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, मतलब जो फोर्स है उसकी वैल्यू कंटिन्यू आपकी क्या है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, नॉट चेंजिंग, ओके। तो यहाँ इस एग्जाम्पल को हमें ग्राफ के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और फिर वर्क हमें निकालना है। तो वर्क हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, तो हमने एक y एक्सिस लिया, एक x एक्सिस लिया, ओके, ये y एक्सिस है, ये 0 ओरिजिन पॉइंट, y की तरफ हमने मान लिया फोर्स है हमारा जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और x की तरफ हमने क्या मान लिया, डिस्प्लेसमेंट, ओके। हम y एक्सिस को डिवाइड कर लेते हैं, 1 न्यूटन फोर्स, 2 न्यूटन फोर्स, 3 न्यूटन फोर्स, 4 न्यूटन फोर्स एंड 5 न्यूटन फोर्स, ठीक। डिस्प्लेसमेंट को रख लेते हैं यहाँ पर 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम मीटर में ले रहे हैं, फोर्स जो है वो किसमें, न्यूटन। 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हमने डिवीजन कर लिए, जो इंटरवल्स है वो ले लिए। तो अब यहां पर देखो, इनिशियली ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा था, 5 मीटर ओरिजिन से, ठीक है। जब हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, जब वो ओरिजिन से 5 मीटर दूर पहले ही रखा था, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था। अब यहाँ से हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक हम कंटिन्यू 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 10 हो गई। इनिशियली 5 मीटर रखा था, फोर्स हमने लगाना स्टार्ट किया, 5 मीटर चला ऑब्जेक्ट, मतलब आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है, जो डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। तो मतलब 5 मीटर जो डिस्टेंस थी उसके ऊपर जो फोर्स हमने लगाया दैट वाज 5 न्यूटन। तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट यहाँ आएगा। 5 मीटर पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन फोर्स आपका ये हो गया, ठीक है। फिर हम फोर्स को कंटिन्यू 5 न्यूटन रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट बी पॉइंट से सी पॉइंट पर गया, तो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक गया आपके पास, तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट जब 10 मीटर यहाँ बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर भी फोर्स कितना है, जब डिस्टेंस उसकी जो है 10 मीटर है ओरिजिन से, तो भी फोर्स जो है वो कितना है
5 न्यूटन है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी हो गई 15 मीटर, तब भी फोर्स कितना है 5 न्यूटन है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है दैट वाज 15 मीटर, तो 15 मीटर ये हो गया, और फोर्स कितना लग रहा है कंटिन्यू 5 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर ये 3 पॉइंट्स आएंगे। अगर हम इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि पैरेलल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस के। तो यहां पर हम जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपके पास मान लो जो है इस तरीके से, ये आपके पास ये ए पॉइंट है, ये मान लो सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। ओके, तो ये हमारे पास जो है ग्राफ आ जाएगा, जो एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। और हमने इस शेप को कंप्लीट कर लिया। स्टार्टिंग पॉइंट जो था 5 मीटर से स्टार्ट हो रहा था और लास्ट कितना है 15 मीटर। तो हमारे पास ये एक शेप बनेगी और ये जो लाइन है ये लाइन आपकी आएगी ग्राफ की। यहां हम इस लाइन को जो है, ये 3 पॉइंट्स आए थे, इन 3 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, तो हमारे पास ग्राफ में जो लाइन है वो ये लाइन आ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, ये जो लाइन आई है जो हमने ड्रॉ की है इस एग्जांपल से, कि जो फोर्स है वो कंटिन्यू 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट आपकी चेंज हो रही है, फोर्स जो है वो क्या है कंटिन्यू है। तो इस लाइन के नीचे का जो अगर एरिया हम फाइंड आउट कर ले, इस लाइन के अंडर में जितना ये एरिया आ रहा है, ये एरिया हम जो फाइंड आउट करेंगे, तो ये एरिया, ये शेप आपके पास कैसी होगी रेक्टेंगल। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप निकालोगे, रेक्टेंगल का नाम मान लो आपके पास क्या है ACDE। तो ये जो एरिया निकालोगे, ये एरिया आपको किसकी वैल्यू देगा, वर्क की वैल्यू देगी। इस लाइन के नीचे का एरिया जो फाइंड आउट करेंगे हम, ये जो टोटल एरिया आएगा, ये एरिया आपको जितना एरिया आएगा वो किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। कहां से कहां तक वर्क, इस 5 मीटर से स्टार्ट किया था, 15 मीटर तक आपने कितना वर्क जो है वो किया है। तो ये जो है हम वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर हमारे पास जो टोटल वर्क आएगा, ये एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो एरिया से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वर्क की। क्लियर, निकालते हैं हम यहां पर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है ACDE, इसका एरिया कितना आएगा, तो एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू में ब्रेड। तो लेंथ आपके पास मान लो ये है AE, और ब्रेथ जो है आपके पास ED लिखो या फिर AC लिखो, आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी। तो AE जो लाइन है ये पैरेलल है फोर्स वाले एक्सिस के। तो A से लेकर E तक ये कितना फोर्स होगा, तो ये आपके पास कितना फोर्स लगा रहे हैं हम यहाँ पे कंटिन्यू 5 न्यूटन फोर्स। तो फोर्स जो है दैट इज 5 न्यूटन मल्टीप्लाई AC, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, A पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितने, ओरिजिन से 5, C तक कितने डिस्प्लेसमेंट है 15। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में, A से C के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, A पॉइंट और C पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी, 10 मीटर। तो यहां पर जो AC है दैट इज 10 मीटर। तो हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो है वो किसका होता है, जूल। तो 50 जूल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया, 50 जूल। तो इसका मतलब जो वर्क है हमारे पास इस एग्जांपल में दैट इज 50 जूल। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ में जो लाइन आई है जो कि पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के, क्योंकि फोर्स कंटिन्यू आपका सेम है। हमने स्टार्टिंग में लिखा है कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं हम, तो कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो आपके पास 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं हम।
डिस्प्लेसमेंट आपकी 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15 मीटर, फोर्स आपका 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन। तो ये लाइन आएगी, इस लाइन के नीचे का जो एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये सारा एरिया। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क। तो हमने वर्क निकाले, यहाँ पे कितना आया 50 जूल। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा हमारा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो ये तो केस है जब हमारे पास वर्क क्या होगा, जब फोर्स कांस्टेंट हम अप्लाई करेंगे। पहले इसको नोट कीजिएगा, फिर हम करते हैं जब वेरिएबल फोर्स होगा तो क्या होगा। तो ये आपको वर्क बाय ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट पॉइंट जो है वो आज आपको करना है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, वेरिएबल फोर्स अप्लाई करेंगे तब वर्क निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो जो आपका 25 मिनट्स का हो चुका है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम वेरिएबल फोर्स से जो वेरिएबल फोर्स लगाकर वर्क निकालेंगे। उसमें भी ग्राफ आएगा और उस ग्राफ का जो है एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, या इसी क्लास में मैं करा देता हूं, इसके बाद इसको नोट कर लो। तो अब हमारे पास जो है सेकंड पॉइंट है वेरिएबल फोर्स। जब फोर्स की वैल्यू चेंज होगी तो हमें निकालना है वर्क। सेकंड पॉइंट डालना, वर्क व्हेन ए वेरिएबल फोर्स। जब एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई करेंगे हम, वेरिएबल फोर्स का मतलब है हमारे पास क्या, चेंजिंग फोर्स। फोर्स की वैल्यू जो होगी वो चेंज होगी, ठीक है। तो हमें वर्क निकालना है। देखो क्या है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ, एक पॉइंट है, ये मान लो स्टार्टिंग जो पॉइंट है, मान लो xi इनिशियल पॉइंट मान लिया हमने, और इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं F। फोर्स जो है वो पूरे रास्ते में हम क्या करते जाएंगे, वेरी कराते जाएंगे, चेंज कराते जाएंगे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट हम इसको मूव कराकर मान लो एक फाइनल पॉइंट पर ले आए। इस ऑब्जेक्ट को हम एक फाइनल पॉइंट पर ले आए, जो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लिख रहे हैं किससे, xf से, क्लियर। तो एक ओरिजिन पॉइंट से जो है इनिशियली आपका जो ऑब्जेक्ट था, ओरिजिन पॉइंट से इनिशियल पॉइंट आपका ये है xi, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, और ये ऑब्जेक्ट को मूव करा के हम फाइनल पॉइंट पर ले आए। इसके बीच में जो है हमने क्या किया है, फोर्स है, इस फोर्स की वैल्यू को चेंज किया है। मान लो हमने इंक्रीज करते गए हम फोर्स को। पहले सपोज करें हमने 1 न्यूटन लगाया, फिर 2 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन, फिर 4 न्यूटन, फिर 5 न्यूटन, फिर 6 न्यूटन, ऐसे फोर्स को हम इंक्रीज करते गए, ठीक है। फोर्स को हम वेरी कराते गए। तो उस केस में वर्क कैसे निकालेंगे वो देखो अब यहाँ पर। अब यहाँ मान लो हमारे पास जो ग्राफ आता है, फोर्स जो है वो डिपेंड करता है x की वैल्यू पर, तो Fx डिस्प्लेसमेंट, और इधर आपकी जो है वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने क्या किया, इनिशियल पॉइंट है, मान लो इनिशियल जो पॉइंट है वो आपका यहां पर है, दिस इज xi इनिशियल पॉइंट, और जो फाइनल पॉइंट है वो सपोज करो यहां पर है xf, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट आपके ओरिजिन से, तो xi और ये आपके पास xf, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो ऑब्जेक्ट मूव करता गया, इसको मूव कराते गए हम फोर्स लगा के, तो हम फोर्स की वैल्यू को चेंज कराते गए, और कुछ इस तरीके से चेंज कराते गए कि हमारे पास एक ग्राफ आ गया। मान लो जैसे इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, तो हमारे पास एक ग्राफ आ गया, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, तो फोर्स की वैल्यू मान लो इनिशियली ये थी, इतना फोर्स हमने लगाया। इसके बाद में आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मान लो आ गया, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से एक कर्व्ड लाइन आ गई हमारे पास, तो ऐसे एक ग्राफ हमारा आ गया इस तरीके से, ठीक है। और यहां जो है आपका ये कब है, जब आपका फाइनल पॉइंट है,
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को मान लो इंक्रीज कराते जा रहे हैं। अब अलग अलग पॉइंट पर जो है फोर्स की वैल्यू आपकी अलग अलग है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ग्राफ जो है फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है विद डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की हम डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स जो है वो वेरी करता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस केस में हमें वर्क निकालना है कि वर्क कितना आएगा। ठीक है, जो हमने पिछला टॉपिक किया था उसमें हमने देखा था कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में जो ग्राफ आया था उसमें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। फोर्स कांस्टेंट रहता है तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, फोर्स वेरिएबल है। तो फोर्स कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है कि हमारे पास ऐसा एक ग्राफ आ गया। ठीक है, कैसा भी ग्राफ आ सकता है, तो हमने जनरल मान लिया कि ऐसा एक ग्राफ हमारे पास आ गया। तो अब हमें इसमें वर्क निकालना है। तो वर्क हमें पता है कि जो ये लाइन हमारे पास आई है, इस लाइन के नीचे का जो ये एरिया है, ये एरिया हमें वैल्यू देगा किसकी, वर्क की। ये जो आपके पास टोटल एरिया आएगा, ये टोटल एरिया जो है ये हमारे पास हम जो निकालेंगे तो इससे निकलेगी हमारे पास किसकी वैल्यू, वर्क की। अब इसमें तो हमने क्या किया था, जो पहला ग्राफ पढ़ा था उसमें सिंपल था, हमारे पास एक शेप बन गई थी कैसी, रेक्टेंगल शेप। उसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया था, उस लाइन के नीचे का एरिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो शेप है वो कोई एग्जैक्ट शेप नहीं है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्राइंगल है, ना स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में अगर हम उसका एरिया निकालें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है ये फिजिक्स में, कि हमें इस शेप का एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हमारी है एक्स आई से एक्स एफ तक, इसके बहुत स्मॉल स्मॉल जो है पार्ट्स हम कर लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे डिविजन्स हम कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बिल्कुल स्मॉल स्मॉल डिविजन्स में इस डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर लिया है, बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटी छोटी बहुत सारे जो है हमने डिविजन्स बना लिए। अब यहाँ पर जो है आपके पास एक डिवीजन मान लो ये है, एक डिवीजन मान लो यहाँ पर ये हो गया, एक डिवीजन मान लो ये हो गया, एक डिवीजन इस तरीके से ये हो गया, एक डिवीजन आपके पास ये हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कई डिविजन्स जो है हमने बना लिए। तो इस तरीके से यहाँ जो है आपके पास कई सारे जो है डिविजन्स हो गए। अब यहाँ हम किसी एक डिवीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसकी हेल्प से हम टोटल जो एरिया आएगा वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये लाइन आपके पास थोड़ा सा टेढ़ी खिंच रही है तो इसको स्ट्रेट मान लेना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमने इसके कई सारे डिविजन्स जो है उसमें इस टोटल एरिया को डिवाइड कर लिया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने इसके कई सारे स्मॉल डिविजन्स मान लिए। तो हम कोई भी एक डिवीजन मतलब यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे जिसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मान लो हमने जो है इस तरीके से ये जो है हमने वेरी स्मॉल स्मॉल जो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड करके हमने इधर। ठीक है, तो अब इसमें आप कोई भी एक मान लो, हमने एक स्मॉल ये मान लिया, तो हम जो है इस डिवीजन का जो एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ये आपके पास मान लो डिवीजन जो है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतने इतने का ये जो हमने डिवीजन माना है इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में हम टोटल एरिया यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस डिवीजन के जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट मान लो यहां पर A है, ये वाला पॉइंट मान लो B है,
ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट आपका डी है। तो डी से सी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान ली हमने dx। और यहां जो फोर्स है ए टू बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट के लिए जो फोर्स है वो हमने क्या मान लिया है, कांस्टेंट फोर्स मान लिया। क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो हमने ए पॉइंट के लिए और बी पॉइंट के लिए जो फोर्स है यहां पर वो आपने क्या मान लिया, कांस्टेंट। तो यहां हमारे पास फोर्स कांस्टेंट मान लिया और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके कई सारे डिवीजन कर लिए, तो हमने एक डिवीजन ले लिया डीसी जिसकी लेंथ कितनी है, dx है। तो हम यहाँ पर इस छोटे से जो डिवीजन है इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर जो वर्क होगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये जो हमने डिवीजन माना है, रेक्टेंगल आपके पास बनेगी ए बी सी डी। इस डिवीजन के लिए हम वर्क निकाल लेंगे। तो W इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो ए बी है मतलब जो फोर्स है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी, तो इसकी आ जाएगी ए बी इंटू में ए डी। ए बी है इसकी ब्रेथ और ए डी है जो इसकी लेंथ। तो हमारे पास जो ए बी इंटू में ए डी, तो ए बी की वैल्यू, ए बी ये जो डी सी है ये जो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ए बी इंटू में ए डी, तो आपके पास ए डी की जो वैल्यू है, ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये फोर्स जो हमने कितना मान लिया यहाँ पर, फोर्स इन दोनों पॉइंट्स के लिए कांस्टेंट मान लिया कितना, F। तो फोर्स F इंटू में ए डी, तो हम पहले ए डी लिख लेते हैं यहाँ पर, ए डी लेंथ इंटू में ब्रेथ ए बी, या ब्रेथ लिख लेते हैं डी सी। इसकी लेंथ है ए डी, ब्रेथ है डी सी, तो ए डी इंटू में डी सी। तो ए डी की वैल्यू कितनी है, ये पैरेलल है फोर्स वाले एक्सिस के, तो F, और डी सी कितना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो यहां जो आएगा ये आपके पास स्मॉल वर्क आएगा, स्मॉल वर्क आएगा जो हमने स्मॉल शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हमने मान लिया। तो ये आपके पास जो है छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए, मान लो इस पूरे पाथ में एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हमने मान ली dx। तो ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो हमने वर्क किया dw दैट इज इक्वल टू F इंटू में dx। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो फोर्स है वो कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये आपके पास आ गया dw इज इक्वल टू F इंटू में dx। तो इन सभी डिविजन्स का जो आएगा टोटल वर्क, तो यहां जो टोटल वर्क आएगा वो क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आपके पास इस डिवीजन का हो जाएगा, इसी तरीके से इसका, इन सभी का आपके पास जो आएगा स्मॉल वर्क आता जाएगा। तो टोटल वर्क जो आएगा, टोटल वर्क को हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू समेशन की फॉर्म में, समेशन xi इनिशियल पॉइंट से लेकर xf फाइनल पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इंटू में dx। इसका जो आया है F इंटू डी एक्स, इसी तरीके से इस डिस्प्लेस का जो आएगा F इंटू डी एक्स, F इंटू डी एक्स, F इंटू डी एक्स, F इंटू डी एक्स, सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन के टर्म में आपके पास F इंटू डी एक्स कहां से कहां तक जोड़ना है, एक्स आई से लेकर एक्स एफ पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट आपकी जा रही है। तो ये आपका वर्क आएगा। यहां जो है जो dx है इसकी वैल्यू जो है वो टेंस टू 0। जो dx हमने माना है डिस्प्लेसमेंट, अगर उसकी वैल्यू हम 0 के नियर मानते हैं तो यहां पर कई सारे इनफाइनाइट डिवीजन हो जाएंगे। तो यहां पर जो डिवीजन होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट डिवीजन। तो इनफाइनाइट डिवीजन होंगे तो उसके लिए हमारे पास जो वर्क आएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, एक्स आई इंटू में लिमिट लगा के, पहले हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट dx टेंस टू 0 समेशन एक्स आई से एक्स एफ इंटू में dx। तो यहां पर जो लिमिट लगाई हमने तो इससे क्या हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन एक्स आई से लेकर एक्स एफ इंटू में dx।
तो ये जो आएगा आपके पास, ये टोटल वर्क आएगा कहां से कहां तक, इस ऑब्जेक्ट को xi से लेकर xf तक ले जाने के लिए। जब फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। वेरिएबल फोर्स जब आएगा तो कितना वर्क आएगा, ये आपका वर्क व्हेन ए वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें हम जो है टोटल एरिया निकालने के लिए उसको डिविजन्स में, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक डिवीजन जो है उसकी जो लेंथ है वो हमने dx मान ली है, जो डिस्प्लेसमेंट हमने ली है dx, और ये जो फोर्स है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट कितना मान लिया हमने, f, क्योंकि बहुत छोटा सा ये गैप है, तो इसके लिए जो फोर्स है वो नियरली कांस्टेंट रहेगा। अगर हम ये करते, मान लो एक इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक पहुंचते, तो यहां पर तो आपके पास क्या है, एक लंबा पाथ हो गया, तो उसके लिए जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक जो बी पॉइंट आपका है, यहां से यहां तक, इसके लिए आपका जो है ये जो आपका फोर्स आ जाएगा वो हम क्या लेंगे, कांस्टेंट यहां लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास टोटल जो वर्क आएगा वो ये हो जाएगा। क्लियर, तो यहां तक इसमें आपको करना है।